Hello class 8, how are you all? We have completed up to question number 3 of exercise 4.1 in our last video. और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो go and see it, okay? Watch it for your concepts, for your doubts. So exercise 4.1 का अगला क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 is find the square and cube of the following numbers. And first one is or A is given as what 1/20. तो इसका 1/20 का स्क्वायर भी निकालना है और क्यूब भी निकालना है. सो व्हाट इज स्क्वायर? फर्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ 1/20 is 1/20 to the power 2. And this is 1/20 into 1/20. This is 1/400. Okay. Second one, we have to find cube. So cube of 1/20 is 1/20 to the power 3. This is 1/20 into 1/20 into 1/20. So 1/8000. So what will be your answer? Your answer will be, first one is 1/400 and second one is 1/8000. Okay, this is your answer. Fifth question is express each of the following rational numbers in exponential notation. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 256/81. अब अगर स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नंबर से याद होंगे तो क्वेश्चंस कर सकते हो डायरेक्टली, बट नहीं याद है तो इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा. जैसे 256 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8. फिर यहाँ पर 2 3 जा एंड 2 2 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा. Similarly 81 will be what? 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1. We can write over here 2 into 2 into 2 into 2. Okay, again you can write 3 into 3 into 3 into 3. So 2 into 2, how many times 2 is there? दो कितनी बार है यहाँ पर? 2 8 बार. तो 2 पावर 8 एंड 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स. तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मुझे इसको भी 4 टाइम्स ही करना है. तो अगर मुझे इसको 4 टाइम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं पेयर बना सकता हूँ. So it will be 4 to the power 4/3 to the power 4 और इसका आंसर हो जाएगा 4/3 to the power 4. और भी छोटा हो सकता है 16 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर. So it can be written as 16/9 the whole square. ठीक है, तो इतना आप कर लेना फैक्टराइज करके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से करने हैं, फैक्टराइज कर लेना और उसको सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. रेसिप्रोकल लिखना है और रेसिप्रोकल जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पावर होता है, जैसे पहला क्वेश्चन है पावर का साइन चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव हो जाता है अगर नेगेटिव है. तो पहला है 2 to the power 9. तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 power 9 is
पावर -9, ठीक है, टू पावर -9 हो जाएगा। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 2 पावर 9 का। और एक फ्रैक्शनल देख लो, जैसे b है, सो b में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ -2/13 टू द पावर -7 इज क्या हो जाएगा, -13/2 टू द पावर 7, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट का और ये आपका आंसर है सेकंड का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ट्रू फॉल्स है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर 50 इज -1, ये फॉल्स है फर्स्ट। क्यों फॉल्स है, क्योंकि पावर में जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, पावर में इवन नंबर है, तो फर्स्ट वन इज फॉल्स। इन 9/19 टू द पावर 2, बेस इज 9/19 एंड एक्सपोनेंट इज 2, दिस इज ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 टू द पावर 2 टू द पावर -2 इज 2/3 टू द पावर 2। So ये स्टेटमेंट जो थर्ड वाला है दैट इज फॉल्स, बिकॉज जो फ्रैक्शनल होते हैं नंबर, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया इसके पहले, उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाता है। द वैल्यू ऑफ a/b टू द पावर -n इज b/a टू द पावर n, ओके, तो ये करेक्ट है। सो दिस इज ट्रू। और क्या एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ 5/4 multiplied with 5/4 5 times is 5/4 to the power 5. This is correct. This is true. Okay. So एक स्टेटमेंट है C जो फॉल्स है, बाकी सारे स्टेटमेंट ट्रू है। तो लास्ट क्वेश्चन इज 8, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन देखो, 5/3 to the power 3 into 3/2, sorry 3/5 है, 3/5 to the power 2। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या तो फिर इनका बेस जो है उसको सेम कर लो। अब बेस जब सेम कर लोगे, बट बेस सेम करने पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात आ जाएगी। चलो इसमें बता देता हूँ, अगर बेस सेम है हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, अगर बेस सेम है तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस हम सेम कैसे कर सकते हैं, 5/3 टू द पावर 3 है, और अगर मैं इसको 5/3 लिखूं तो इसका पावर जो है हो जाएगा -2। अब यहाँ पर बेस सेम है ना, बेस सेम होंगे तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तब। तो 3 + -2 ये हो जाएगा 5/3 टू द पावर 3 plus minus is -2 will be 1. Okay, it will be 3 minus 2 and will be equal to, you can write equal over here. So it will be 5/3 to the power 1, that is 5/1. ठीक है, तो इसी तरह से इसके क्वेश्चंस कर लेना। एक्सरसाइज 4.1 इज ओवर, और इसके क्वेश्चंस आप नोटबुक में अपने कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैंने हर एक क्वेश्चन का एक टाइप बता दिया है, उसी को फॉलो करके आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू।